नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको लगातार जानी-मानी हस्तियों से मिलाने का क्रम जारी रहता है और इस बार जिसको मैं मिलाने वाला हूँ, उसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ और इनसे जो बातचीत रहने वाली है, वो कहीं न कहीं हरियाणा की संस्कृति से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और बहुत से सवालों के साथ आज सीधी बात करेंगे और आपको बता देता हूँ किससे बात करने वाले हैं। डॉक्टर महावीर गुड्डू, लोक गायक हैं हरियाणा के। आपने दुनिया भर के पता नहीं कितने गायकों के बारे में सुना होगा। आपने पिछली बार सुना था, एक गायक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी थी और हमारे खास प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी में जुड़ी थी और एक उन्होंने गाना भी गाया था। लेकिन आज हमारे हरियाणा की, हमारी संस्कृति की धरोहर को कैसे बचा रहे हैं, सीधी बात कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महावीर गुड्डू। गुड्डू जी, आपका अब तक टाइम से बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। गुड्डू बताइए। जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपकी जो लुक है, आपकी वेशभूषा, एक जो लोक गायक उसमें है, अगर लोग आपको दूसरी लुक में जैसे कल हमने आपको देख लिया, जी, जी, जी। तो पहचानने में बड़ी नहीं, दिक्कत वो होती बड़ी है। बड़ी दिक्कत होती है, लोग कहते हैं नहीं, 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 आप तो धोती-कुर्ता में रहा करो, तो उसी में अच्छा लगता है। लेकिन सर ये जब मैं वेशभूषा पहनता हूँ, सच्ची बात ये है, बिना किसी लाग लपेट के, जैसे बताते हैं ना कि बाली के सामने कोई आ जाता था, तो उसकी पावर वो खींच लेता था। हाँ, हाँ, जब मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, हाँ। तो मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है, हुँ। मेरे में बड़ा जोश आ जाता है। मैं 63 साल का हो गया, लेकिन जब मंच पे होता हूँ, तो मैं महसूस नहीं करता मैं 63 का हो गया हूँ, मैं जम के गाता हूँ। क्या बात है! दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से हम आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और यकीन मानिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपका प्रोग्राम आता है सुखीजा जी और लगातार जब तक पूरा और 2 बार 3 बार ना देखें स्वाद सा नहीं आता और आज आपको बेहद मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के लोक गायक। आपकी कला एक जी। अध्यापक से आप प्रिंसिपल बन गए, प्रिंसिपल बनने के बाद अब ये लोक गायक, ये क्या क्या है ये? कुदरत का करिश्मा सर कहेंगे मैं इसको? अध्यापक तो बाद में बना, अच्छा, मैं पहले कलाकार हूँ। अच्छा। मैंने तो 14 अगस्त 1972 को हुँ, मैंने शुरुआत कर दिया था। जी। और वो जो जो मैंने गीत शुरू किया था हरियाणा का, मैं तो उसको हरियाणा का राज्य गीत कहता हूँ। हुँ, हुँ। मेर सिंह जी का है। जी। "हेरे साथ रहणिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो।" उसके उद्गार हैं कि मैं देश के ऊपर न्यौछावर हो रहा हूँ और ये बातें पूर्ण रूप से मेरे परिवार को बताना और एक-एक लाइन इसकी गज़ब की है। वहाँ से मैंने मेरा सफ़र शुरू किया था लगभग 51 साल पहले। दोस्तों एक बात बता दूँ, आप सुन के हैरान हो जाएँगे। मुझे लगता है, जिस तरह से बात स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे लगता है गुड्डू जी आप जिस समय जन्म लिया होगा, मुझे लगता है आपने रोने की बजाय ये कोई न कोई जहाँ तक मुझे लगता है कोई न कोई आपने गीत गा दिया होगा, कोई न कोई क्या बोलते हैं ये ये सब जो ये चलता है। यही बात एक दिन एक ने मेरी माँ से भी पूछी थी अच्छा। कि का के खा के जम्या था? हाँ, हाँ। न्यू बोली भाई उस दिन बसंत बाणिये की छोरी का ब्याह था, अच्छा। सत पकवानी 7 तरह की मिठाई। हाँ, हाँ। मैंने सत पकवानी खा के जम्या था, इसलिए 7 रंगों का लड़का है मेरा। तो बचपन से ही सर, अच्छा। मैं संस्कार में, हमारे पिताजी भी राइटर थे लेकिन वो खेती-बाड़ी करते थे और हमारी जो ना जींद का इलाका है सर, ऐसा इलाका है, वहाँ के तो गाँव भी हुँ, रागों पर हैं, हुँ, रामकली, भैरव-खेड़ा, ये जो ना जयजयवंती, हुँ, हुँ। ये उस इलाके में रागों के ऊपर गाँव हैं और सर हमारे वहाँ बड़ा रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती हुँ, है। हुँ। चलो पहले हमारे साथी वो करते थे लेकिन हमने उनकी कभी परवाह नहीं की और सर मैंने तो अभी अमेरिका में जब मेरे को पीएचडी मिला, तब भी मैंने ये कहा था कि मैं तो हरियाणा के एक गरीब गांव गांगोली से निकल कर के आया हूँ, लेकिन शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से मुझे अमेरिका तक गाने के मिला। थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स। तो सर ये शिक्षा और संस्कृति है ना, आज के ज़माने में शिक्षा और संस्कृति ऐसा माध्यम है जो गरीबी से दूर कर सकता है। क्या बात है दोस्तों, शिक्षा, संस्कृति। आजकल बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। संस्कृति, मैंने कई बच्चों से मिला, उनके नाम संस्कृति रखे जा रहे हैं। मतलब कि हमारे धर्म का जो प्रचार-प्रसार है, लगातार
अब तो खैर सीधी-सीधी सी बात हो गई है, देश विदेशों में पहुँच चुका है गुड्डू जी। तो क्या लगता है आपको ये जिस तरह से मैं जानना चाहूँगा कि पहला आपने कौन-सा अपने जीवन की जो शुरुआत की, पहले कौन से ऐसे गीत से की, कौन-सी आपने रागनी गाई, किससे स्टार्ट किया? जैसा तो एक तो मैंने बताया ये गीत है। जी। एक सर मेरे से पहले साधु संत जो शिव लहरी, बम लहरी गाते थे, हाँ, हाँ। पुराना है, शंकर जी के वक़्त का है, क्या बात! लेकिन वो मंदिरों में, गलियों में गाते थे। जी। इकतारा लेकर के, हाँ, हाँ। हो सकता है शंकर भगवान का आदेश हुआ। हाँ। इकतारा लेकर के मंच पे जो मैंने शुरू किया, हुँ, हुँ। शिव लहरी, वो मैंने न जाने कितनी सैकड़ों, हज़ारों बार गाया। हुँ। वो कमाल का मेरा गीत है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने नहीं गाया, वो उससे मुझे इतना सपोर्ट मिला। मैं 1998 में, अप्रैल 1998 में तो मैं अमेरिका उस गीत को गा के आया था और वो शंकर और पार्वती विवाह का वर्णन है। वैसे तो वो आप कहीं मैं इसमें इसमें कहना चाहूँगा, हाँ जी। दोस्तों ये गीत नहीं है, इसको कहा जाता है संकर श्रुति। स्तुति है, स्तुति। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया और जिसने सुना दिया, जिसके कान के अंदर घुस गया, यकीन मानना दोस्तों आपके मन के अंदर जितने भी विकार हैं, दूर हो जाएँगे। आपकी जो भावना है, एकदम से जुड़ जाएगी और आपकी जो माँग है, भगवान से कुछ ना कुछ आदमी माँगता रहता है, वो पूरी हो जाती है। श्रुति तो बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो क्या उस श्रुति में क्या शिव पार्वती विवाह जी, का जी। वर्णन है जी। रामचंद्र शंकर के भजन और हर से भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी री सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। ये जी हाथ जोड़ कर बोली गवर जा ए बोले अंतर्यामी मेरे, ए बोले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग मेरे ब्याह रचाऊं और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हेरी हेरी गवर जा पार्वती, राजा की ही लड़की पार्वती, कोई राजा कलर करी जा ढूंढो तने छैल छबीले, हम गे बरातिर ब्याहने को गोरा शक्ति, हरी चंद्रमुखी बर चाहिए गवर जा, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो तुरी राज करेगी दरबार करे और महलों में बैठी हुक्म करेगी, बम 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 और बम लहरी। इस क्या प्रकार से बात है! गाना है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से आपको बताता हूँ। कुरुक्षेत्र अगर बात करें धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के आस-पास के कई बड़े अखाड़े हैं, जहाँ के संत महात्मा केवल शंकर श्रुति सुनाने के लिए अपने घर से निकलते हैं और बहुत लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो साथ में उनकी वो टल्ली बजती है, बड़ा क्या अद्भुत नज़ारा होता है। मैंने भी, ये मेरा कोई पूर्वजों का काम नहीं है। हमारे गांव में एक साधु बाबा आते थे जो एक तारा लेके हैं और उनके साथ एक डफली वाला होता था। मैं बचपन से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनके पीछे 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 रह करके मैंने ये सुना और तब से मैंने जो मेरे अंदर रम गई है और सर खूब गाया, खूब गाया। इसके साथ साथ कुछ बातें और थी सर। मेरे से पहले कोई लड़का अगर हरियाणवी डांस करता था कॉलेजों के अंदर, वो सर दामन पहन के करता था, लड़की के वेशभूषा में करता। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने धोती कुर्ता और पगड़ी बांध करके यूनिवर्सिटी की स्टेज पे शुरू किया। और आज की स्थिति है कि हर यूनिवर्सिटी में लड़कों का अलग कंपटीशन होता है। मेरा उन दिनों में गीत होता है, अरे गोरी मारे गांव की जब नीर भरन चाली, बीजली सी पाटी धरती धड़क धड़क खाली, हेर धलक धलक खाली, हेर धलक धलक खाली। तो सर खूब, और मुझे यूनिवर्सिटीज के यूथ का साथ भी बहुत मिला। आज अगर आप हरियाणा में ये चाहेंगे कि धोती कुर्ते में नाचने वाले हमें 500 बच्चे चाहिए तो आपके पास 1500 आ जाएंगे। क्या बात है! बिल्कुल ऐसी स्थिति है। क्या बात! अब हर साल अलग से कंपटीशन होता है और इस माध्यम से बच्चे रोजगार भी खूब मिल रहा है। कला परिषद के माध्यम से भी, नॉर्थ के माध्यम से भी, प्राइवेट फंक्शनों में भी बच्चे जो ना, बहुत से पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे तो मेरे पास ऐसे रहे हैं जिनका घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं 38 साल से ग्रुप चलाता हूँ। मेरे जो ग्रुप में रहते हैं उनका रोजी रोटी मैं, भगवान की कृपा से शंकर भगवान अपने आप चलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें अगर भोले की शरण में चले जाएँगे, तो आप पार हो जाएँगे। यमुना पार नहीं, आप भवसागर। भवसागर पार कर जाएँगे। लोग कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए और मुक्ति का सबसे बड़ा और सरल यही भगवान शंकर की श्रुति है। आप
जिस तरह से आज आपकी वेशभूषा दिख रही है और आप एक बड़े अच्छे पद पर भी हैं, वो कौन-सा पद है? लोगों को तो मालूम ही नहीं है। सर मैं 17 साल लेक्चरर रहा, जी। 13 साल में प्रिंसिपल रहा और अब मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ हरियाणा कला परिषद में। हिसार मंडल मेरे पास है जी। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हरियाणवी कल्चर है, जो लुप्त होती जा रही है, उसको उजागर करने का मुख्य कार्य जो ना वो हरियाणा कला परिषद करती है। अच्छा, ये बात बताइए जी, जिस तरह से कलाकारों को प्रमोट किया जा रहा है, ये कौन-सी सरकार है, जिसने ज़्यादा प्रमोशन दिया है? देखो सर, प्रमोशन के लिए तो कलाकार का खुद भी माता चाहिए। अगर कोई सिर्फ सरकार के सहारे रहेगा तो वो रोटी नहीं खा सकता। एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिला है। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिला है और देखिए मैं बगैर किसी लाग लपेट के हुँ, मैं कोई राजनीतिक ना मेरी बात है ना मैं करता हूँ। ये अगर पूर्ण रूप से श्रेय जाता है हुँ, तो राजीव गांधी जी को जाता है, हुँ। जिसने जो जोनल कल्चर सेंटर बनाए, 7 जोनल कल्चर सेंटर बनाए और ये सरकारें भी उनका भला हो कि उस परंपरा को उन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन अगली सरकारें अगर उसमें बाधा डालेंगी तो नहीं बात। ये सरकार, अब भाजपा की सरकार, उसको और भी ज्यादा ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जा रही है। प्रमोट कर रही है खूब पूरा। प्रमोट करी है सर, खूब प्रमोट कर रही है और हरियाणा सरकार तो खूब प्रमोट करी है और हमारे माध्यम से इतने कार्यक्रम देते हैं। कोई भी ये कहता है जी हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं आओ भाई, वर्कशॉप देते हैं। किसी ने डांस की वर्कशॉप लेनी है, उसकी म्यूजिक की लेनी है, हम जो ना हस्तकला की फूलझड़ियाँ बनाना, चुंडे बनाना, उस प्रकार की भी हस्तकला देते हैं और उसके लिए सरकार ये कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं, आप काम करो। गुड्डू जी, जिस तरह से आप एकदम से लोकगीत गाते हैं, उसके साथ-साथ आप कई साज़ बजाते हैं, फिर उसके साथ-साथ ठुमके-झुमके ये वो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एकदम से ये सब कैसे हो जाता है? सर ये है कि पुरानी परंपरा से ही संगीत जो है ना रुझान के लिए किया जाता है। चाहे आपने देखा कि माता सरस्वती सितार लेके हैं, चाहे वो नारजी वीणा है, शंकर जी डमरू बजा के नृत्य करते थे। ये किसी बात को कहने का सबसे अट्रैक्टिव मामला है कि आप जो अपनी बात कर रहे हैं उसमें नृत्य और गायन और स्वर के साथ भी गा रहे हैं तो लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब एक ने कहा कि आप भगत सिंह जी का गीत गा रहे हैं और आप इसमें नृत्य भी कर रहे हैं, ये तो गलत है। मैंने कहा सर मैं भगत सिंह नहीं हूँ, मैं भगत सिंह की बात कह रहा हूँ और उस बात को मजबूती के ढंग से कहने के लिए ये हम नृत्य और ढोलक बाजा इसलिए बजाते हैं ताकि आपका जो तारतम्य है, आपका अट्रैक्शन है वो 100% हमारी तरफ रहे। हम अपनी बात कहने का माध्यम है म्यूजिक और ये संगीत, इसलिए सर उसमें क्या है कि किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को बोल अच्छे लगते हैं, किसी को ढोलक अच्छा लगता है, किसी को बीन अच्छी लगती है और ये सारा सिस्टम मिला करके जो म्यूजिक का एक इम्पैक्ट निकल के आता है ना, वो लोगों को प्रभावशाली रहता है। क्या बात है! ये बात बिल्कुल वाक़ई में सही है। वो चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, जब हर चीज़ अपने यौवन पे आ जाती है, तब अपनी ओर खींच लेती है। गुड्डू जी, लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई पॉलिटिकल भी आपने कोई रागनी गाई है, कोई बनाई है कोई? सर ऐसा है, वैसे तो मैं शंकर जी की स्तुति करता हूँ, जी। लेकिन फिर भी भाई में जुड़े हुए हैं। मेरा अगर पॉलिटिकल गीत नहीं, किसी पार्टी के लिए मैंने गीत नहीं कहा, इंडिविजुअल मान लिया मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं और मैं इतने दिनों से लग रहा हूँ, मैं अगर गीत गाऊंगा, मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कोई भी है उसके लिए अच्छे शब्द कहना एक कलाकार की और हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पार्टी के लिए मैं नहीं गाता जी। क्योंकि पार्टी तो फिर तो मैं किसी का चोला ही ओढ़ लूंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मेरी गरिमा को देखते हुए मेरे को अच्छा पद दिया, मैं उसका धन्यवादी हूँ। लेकिन मैं किसी प्रकार की, मैं तो जो ना वो गीत गाता हूँ। एक बार कहा था किसी ने, किसी मोटे आदमी को, जी। कि वो तो फलां सरकार थी उसमें भी गाता था, उसमें भी गाता। सर मैं तो जो ना भगवान के लिए और हरियाणवी संस्कृति के लिए गाता हूँ। क्या बात है! उस सिस्टम में अगर सामने है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि भाई जो आज का हमारा राजा है, आज का हमारा मुख्यमंत्री है, उसको मद्देनजर रख के अच्छी बातें कहना वो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जैसे बात करें मनोहर लाल, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए अच्छी बात कौन-सी कही आपने? सर देखो ऐसा है, अब आप उलझा रहे हैं मुझे नहीं, नहीं, लेकिन मैं आपको सुलझा रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो आजकल ये बात की जाती है भाई किसी प्रकार की बगैर लाग लपेट की रिश्वतखोरी या किसी प्रकार का वो काम नहीं करते। मैंने एक बार उनके ऊपर चुटकुला भी अच्छा, सुना दिया था अच्छा जी। कि जी बताते हैं कि पहले किसी का बेटा पैसे खा लेता था, किसी की घरवाली पैसे खा लेती थी, किसी का साला पैसे खा लेता था। मैंने कहा उन बातों से भी फ्री हैं और आपको किसी प्रकार का आपका नाम लेकर के कोई रिश्तेदार पैसे नहीं खा सकता। इसलिए जो आपका ब्रह्मचार्यपण है, ये आपकी अपनी एक क्वालिटी बन गई है। ये मनोहर लाल के लिए कहा। मैं उनके सामने कहा था मैंने।
उनके सामने कहा था मैं। और दुष्यंत के लिए क्या कहा था? दुष्यंत को तो मैंने ये कहा था, भाई तेरी 4 पीढ़ी के सामने गीत गाया है, अच्छा। 4 पीढ़ी हो गई है, हाँ। और मन का जल्दी कर, भगवान की कृपा से लड़का या लड़की पैदा कर, 5वीं को भी सुना दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। दुष्यंत मतलब कि चौटाला परिवार की जो अगली पीढ़ी जल्दी से आ जाए। 63 साल के हैं और परमात्मा बड़ी लंबी आयु करेगा, 103 प्लस जाना चाहिए। तभी हमारी जो संस्कृति है, एक गुड्डू जी मैंने देखा कि हमारी जो संस्कृति, हमारी हरियाणवी जो भाषा है, एकदम उसको कहते हैं बड़ी लठ वाली भाषा है, और एकदम से लोगों को पहले अट्रैक्टिव नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने पंजाब के कई जिलों में, शहरों में गया हूँ, वहाँ के बच्चे हरियाणवी गाने, हरियाणवी रागनियाँ सुनना शुरू कर दिया है। तो ये विस्तार जिस तरह से चल रहा है, इसके लिए और क्या करने वाले हैं? मैं आपकी जानकारी थोड़ा सा आपको पीछे लेता हूँ। हुण आए, मुगल आए, पठान आए, वो साले मारे आए लठ लेके। अच्छा। आप देखियो कहाँ के माननीय मराठे, कहाँ का ससुर है, मनसा अब्दाली ने बोले पानीपत लड़ांगे, हाँ। कहाँ हस्तिनापुर, और वो ये जगह चुनी। हाँ। आज भी आप देखेंगे कोई भी बुजुर्ग खेत में जाता है तो वो कौन को हथियार चे जेड़ी चे गंडासी वो लेके जाता है, क्योंकि हमारा व्यक्ति, हर आदमी सैनिक था। इसलिए हमें गाने बजाने का, जैसे ही हमें मौका मिला सर, यहाँ की जो संस्कृति है ना, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैंने बचपन से देखा है, ये ऐसी संस्कृति है, बच्चा माँ के पेट में आता, वहां से गीत शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा उस दिन के गीत हैं, छठी होती है उस दिन के गीत हैं, महीने के गीत हैं, जनेऊ संस्कार के गीत हैं, जब वो पढ़ने जाता है वहाँ के गीत हैं। आपने देखा होगा ना, विवाह से पहले वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बेटा मेरा पढ़ने चला, सर सगाई के न्यारे गीत हैं, ब्याह था उसके न्यारे गीत हैं, टेवा था उसके न्यारे गीत हैं, तेल चढ़ाने के न्यारे हैं, तेल तारण के न्यारे हैं, सीटने न्यारे हैं, विदाई के न्यारे हैं। यहाँ तो अगर कोई बूढ़ा मर जाता तो लुगाई यहाँ रोने भी स्वर में जाती है। अच्छा, वो स्वर मतलब हाँ। वो क्या चीज़ है? वो कैसे वो कैसे मिल के कैसे बोलते होती है? हैं, हाय कैसे हाय, करते हाँ, हैं? ये हाय बात हाय डिब्बा में का लाल, हाय हाय डिब्बा में का लाल, मेरे हीरे जैसा मर गया, ये मुझे पूरा याद नहीं, मतलब याद जो नहीं। स्वर में गाती हैं। हाँ। सर यहाँ हर महीने के गीत हैं, हर ऋतु के गीत हैं। और सर मैं ये बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जितने डांसीज हरियाणा में हैं वो संसार में कहीं नहीं है। यहाँ सिर्फ फागण के गीत हैं, लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं। यहाँ पर कूका नृत्य अलग है, यहाँ पर ढप डांस अलग है, यहाँ पर धमाल डांस अलग है, यहाँ पर घूमर डांस अलग है, और खोड़िया डांस अलग है। इतने नृत्य किसी भी प्रदेश में की विधा में नहीं है। और मैं ये अपनी तरफ से लाग लपेट नहीं कर रहा, 1985 में शुरू हुआ यूथ फेस्टिवल, आप टैली कीजिए, 85 से लेके अब तक कम से कम 25 बार हरियाणा के डांस फर्स्ट है ऑल इंडिया लेवल पे। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा में आ जाओ, और कहावत है हरियाणा का खाना दूध दही वाली, वो आपने सुनी होगी ना। लेकिन संस्कृति की बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा वो भूमि है जहां पर आपने युद्ध सुने होंगे बहुत सारे, लेकिन जो यहाँ का शौर्य है, शौर्य सुन रहे हैं गुड्डू जी से। गुड्डू जी, भगत सिंह जी के लिए आपने एक वो गाया, लोकगीत गाया, जी, जी, वो जी। क्या था? सर हमने अभी तक ये सुना था ना कि भगत सिंह की माँ जब भगत सिंह से मिलने गई तो भगत सिंह ने कहा था कि माता जी तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी डेड बॉडी भी मत लेने आना, भाई को भेज देना, कहीं तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। तब माँ उसको समझाती है कि तू इस माँ का बेटा है, तू इस बहादुर माँ का बेटा है, इस छाती से अमृत रूपी दूध पिया है। उसको मोटिवेशन का गीत था कि जी काल कोठरी के अंदर जो है ना जेल की, ये बहुत पवित्र मंदिर के समान है, सारा देश तेरी तरफ देख रहा है, तब का वो गीत है। हेरे सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। वो तो कहती है मैं सुनूंगी तेरी आने वाली, अरे सारे कह तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तेरी माँ फिर बनूंगी, फिर बनूंगी। और अगली बात कहती है, अरे अगले जन्म में फिर जनूंगी ऐसी संतान में। माँ इतना मोटिवेट करती है कि अगर मैं अगले जन्म में माँ बनूं तो तेरी माँ बनूं और तेरे जैसा पूछ जनूं। क्या बात है। ये और यहाँ की दोस्तों, माँ है। लोग क्या कहते हैं गुड्डू जी? कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोसी के घर में। ये मानसिकता बदलनी होगी, और ये मानसिकता तब बदली जाएगी जब ऐसे गुरुओं के चरणों में आ जाएंगे, सानिध्य में आ जाएंगे। गुड्डू जी, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग अपनी बीवी से छुटकारा
अरे सर चाहना चाहते हैं। कई लोग कई तरह के इस तरह के सोशल मीडिया के अंदर बड़े कई तरह के मैसेज वायरल होते हैं। इसको भी कभी आपने किसी नज़र से देखा है? सर देखिए सच्ची बात ये है कि बीबी से बड़ा सेवक इस संसार में कोई नहीं है। क्या बात एक बार एक बैठा था बूढ़े के पास, उसने कहा क्या बात है? बोला मेरी बीबी मेरे से लड़ती है, है? हाँ, मेरे से बकवास करती है। ने बोला अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे पिताजी को तो रोटी कौन देती है? कहते वही देती है। माता जी को कौन देती है? कि वही देती है। दवाई कौन देती है? कि वही दे देती है। कि रोटी किस तेरे को कौन दे? वही देती है। ने बोला साले और किसके साथ लड़ेगी? ये छोटी मोटी बातें हैं क्या बात है! सर। जहाँ पर असली जो जीवन का साथी है वही जाने। सर जिसकी चली जाना जुगुर मारी चली गई 6 साल पहले, अच्छा, हमें पता है अच्छा। कि बीवी जीवन में कितना वो है। और जो लड़ते हैं वो नहीं। मैंने कभी मेरी वाइफ से गाली गलौज तक नहीं की। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ और हमारी बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि जोड़ा एक बार ही बनता है। अगर आप एक बार बिखर गए ना हाँ, तो हाँ। दोबारा सेकंड हैंड हो जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो आदर मान जो जिस परिवार में ब्याह किया है ना, जो आदर मान वहां मिलेगा वो नहीं मिलेगा। छोटी मोटी बातें जीवन में हो जाती हैं भाई। रात को लड़ पड़े फिर राज्यों के सवेरे परोंठे खिला दो हस्बैंड फिर नहीं राज्य। वो दिन में लड़ा, रात में राज्य हो जाए। नहीं राज्य वो तो देखो ये प्रकृति का नियम है। जी। ये अच्छी बात है क्योंकि लड़ाई तो कोई बात नहीं, छोटी हाँ। मोटी बातें और ये भी सच्ची बात है, मियाँ बीबी अगर लड़ना छोड़ देंगे तो फिर बूढ़े हो जाएंगे। ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन वो प्यार बरकरार रहना चाहिए, वो संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप लड़ेंगे तो आपके जो बच्चे हैं ना, उनमें गलत बातें आ जाएगी, मेरे मम्मी-पापा लड़ते हैं। आगे वाली जनरेशन सही रखने के लिए मियाँ-बीवी को प्यार से रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताते हैं, कहते हैं लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लड़ाई का भी एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। और जिस तरह से बहुत अच्छी बात कही है, पति-पत्नी का रिश्ता, वाक़ई में बड़ी बात है ये, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुड्डू जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात आपके ज़हन में हो, आपके दिमाग में हो, जो आप कहना चाहते हो लोगों को और कह नहीं पा रहे? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो एक निवेदन करता हूँ, मैंने बेटियों के लिए बहुत गीत लिखे हैं सर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैं पिछली बार 22 अप्रैल को लंदन की हाउस ऑफ लॉर्ड पार्लियामेंट में लॉर्ड लुम्बा के सामने ये गीत मैं सुना के था। मैं छोटा सा ही गाऊंगा कि मतलब बहनों में इतनी ताकत है, और खासकर हरियाणा की। मैं हरियाणा की बेटी सूं, नाकरमा की हेठी सूं, समझदार घनी डेठी सूं, मैं हेरी आगे बढ़ती जाऊंगी। हरियाणा की बेटी सूं, हेरी ठाके बस्तारी जाऊं विद्यालय, बढ़िया करूं पढ़ाई में, कल्पना की जो बैठे यान में, अंबर करूं चढ़ाई में, हेरी नई नई नित खोज करूं, ओवे तरक्की मौज करूं, ना कुणबे पे बोझ धरूं मैं, मंजिल अपनी पाऊंगी। ये मेरा बहुत लंबा गीत है। और सर बेटियां जब पढ़ जाती हैं तो समाज में निखार आ जाता है। क्या बात है! मैं हर रोज, ये मेरा नियम था, मैं एज ए प्रिंसिपल मैं हर रोज प्रेयर में बोलता था। अगर मेरी कोई तबीयत खराब होती थी तो मैं मेरे किसी टीचर को कहता था कि आज तुम बोलेगा। मैंने हाउस बना रखे थे। हर रोज बच्चे मेरे स्कूल में जो ना जो मेन मुख्य न्यूज है वो, और इसके जीके के क्वेश्चन हर रोज पूछते थे। क्योंकि बच्चों का मोटिवेशन अगर आज के ज़माने में नहीं होगा तो सर जिसके बच्चे अनपढ़ रह गए वो कितना बड़े व्यक्ति हो वो धराशायी हो जाएगा। और कितना ही लोअर आदमी हो, अगर उसके बच्चे पढ़ गए तो उसको आगे जाने की गारंटी है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल जो पूछना चाहिए आपकी तरफ से, वो पूछ लेते हैं। गुड्डू गुड्डू जी, बड़ा देखने में आ रहा है हरियाणा के नौजवान हरियाणा को छोड़ते जा रहे हैं। विदेशों में सेट होने की चक्कर में यहाँ से निकल रहे हैं। हरियाणा खाली सा होता जा रहा है। बड़ा डर सा होता है। मुझे भी बड़ा टीस है। और उसका सर क्या कारण है कि हर बच्चा सरकारी नौकरी चाहता है। सर सरकारी नौकरी हर बच्चों को ना पहले मिली है ना मिलेगी। बच्चे अपना काम छोड़ गए। हम छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता के साथ, हमारे दादा दादी के साथ हम खेत में जाते थे, काम करते थे। आज का यूथ कोई भी अगर किसी का 1 किला जीरी का लगाना है तो भैया के लगाएंगे, खुद काम नहीं करता। वो मार्जिन खत्म हो गया, सुख सुविधाएं ज़्यादा मांगते हैं। और मैं अभी वहाँ गया था कैलिफोर्निया में, वो वहाँ चले तो जाते हैं, 2 पैसे तो कमा लेते हैं। एक मेरे जानकार का बेटा गया हुआ है, उसको पता लगा, उसका टेलीफोन आया मेरे पास कि अंकल जी कब तक हो। मगा मैं परसों तक हूँ। न्यू बोला मैं ट्रक पर चढ़ गया हूँ और मैं 24 घंटे में आ लूंगा। यानी वहां जाकर के, यहाँ 2 घंटे काम नहीं करते, वहां 24-24 घंटे लगातार उनको ट्रक चलाना पड़ता है।
अगर बच्चे यहाँ का, मैं 1998 में अमेरिका गया, मेरे को कहा था वहाँ के लोगों ने, अपने हमारे साथियों ने, कि यहाँ रुकिए, बहुत पैसा है। मैंने कहा भाई मैं तो अपने हरियाणा में रहूँगा, वहाँ काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ खाने के लिए कोई कमी नहीं है। तो सर काम करना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ करो, चाहे अमेरिका करो, चाहे कुछ करो, जो काम नहीं करेगा वहाँ भी भूखा मरेगा, और जो काम नहीं करेगा वो यहाँ भी भूखा मरेगा। क्या बात है। कर्म ही जीवन है, जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो काम चोर है वो तो जी भूखा मरेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ गुड्डू जी, सुप्रसिद्ध लोक गायक है। आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। चलो शुक्रिया, मैं 1 मिनट आपकी और लूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। इस संस्कृति और इसके सारे सर, मुझे एक बार तो पिंग अखबार ने लिखा था जब मैं स्टूडेंट था कि 190 प्रमाण पत्र लेकर नौकरी का तरसता युवक। अखबारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सर हरियाणा के जितने अवार्ड हैं, सर मेरे को पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार मिला, राज्य पुरस्कार, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार मिला। एक ही पुरस्कार है जो हरियाणा में आज तक मिला है, पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार, वो मिला। अमेरिका में पीएचडी मिली। और सर जो भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है संगीत नाटक एकेडमी का, हरियाणा में 12 साल बाद आया है। मेरे से पहले 4 ही व्यक्तियों को मिला है जो संगीत नाटक एकेडमी का हरियाणवी संस्कृति के लोक नृत्य और गायन को बढ़ाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए आप जिस फील्ड में भी जाओगे, चाहे खेती में जाइए, चाहे पत्रकारिता में जाइए, चाहे आप कलाकारी में जाइए, चाहे कुछ भी काम आप दिल से अगर काम करेंगे तो भगवान उसकी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता करते हैं भगवान उसकी जरूर सहायता करता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये थे मेरे साथ लोक गायक गुड्डू जी, और जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस आपके सामने रखी, अपनी बातें रखी हैं दोस्तों, ये बातें अमल करने वाली। एक भी ऐसी बात नहीं है जिसको सुनने के बाद आप इधर से सुन के इधर से बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर लिखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। For you and your loved ones, choose a policy today from Star Health Insurance.